वाशिष्वा प्रेन्तां प्रेन्ताम् अतितानावर्तविक्र सकल सिद्ध समूह सर्वकालमपि गुणधनन्दिनां देश्यम् संपदस्तु सिद्धिरस्तु पुण्यवर्तान्तनुहारं छिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा और कहते लक्ष्म्या प्रेन्तां प्रेन्ताम् मृचादितरौकित नवग्र देता शिवा प्रेन्तां प्रेन्ताम् तिथिकरण नक्षत्र मुहूर्त ग्रामादि सर्वे गुरु दक्षिणार्थानि मुन्ददीनां देश्यम् धन धन दुति कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिरविनिस्तु तथास्तु आरोग्य तथास्तु पुण्यकर्ता धनवर्ता श्रीभर्ताराम जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर अत्यंत प्रमाण दादु समस्त सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धायाम परमात्मने परमानंद शरण वीरान सुखायम सिद्धत्र सत्यज्ञान धड़िन प्रमादरायम रास्माकं श्री गुण धरंदे नाम देश्यम मृत्युम चिन्चिन्नविनत्तु कामं चिन्न बलि कामं चिन्मिन्द क्रोधं चिन्द पापं चिन्न वैरं चिन्मिन्दं वायुधरणगणे सर्वशत्रुभयं चिन्मिन्दं सर्वोपसर्ग सर्वविघ्नं चिन्न सर्वराजभयं च चोरभयं चिन्न दुष्टभयं चिन्मिन्दं सर्वदोषं चिन्तामन परमन्त्रं स सुररोगं च चेरो नरगजाशुमारिं चिन्मिन्दं सर्वधान्यमारिं च सर्ववृक्षकलपत्रपुष्पमारिं चिन्न सर्वफलराष्ट्रदेशमारिं च वेदिनि च मोनियं चिन्मिन्दं सर्वकर्णद्रुतं चिन्मिन्दं ॐ सुदर्शनमाला चक्र विक्रय तेजबल सर्व शांतिं कुरकुरो जनानंदं कुरकुरो राजानंदं कुरकुरो सर्वभ्यां गोप्राणं कुरकुरो सर्व ग्राम नगर कुरकुरो सर्वलोक सत्तं कुरकुरो सर्वं दुःखं हनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमानं हुं पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष प्रमोषायं दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री पार्श्वनाथाय सरम अवतार सरोवर गोसर्पकच्छ चामराम नष्ण ओम राम ह्रीं रूम राम अशिवासा गुंतरणी नाम दियश्याम सर्व शांतिं कुरकुरो तुष्टिं कुरकुरो रिद्धिं कुरकुरो सिद्धिं कुरकुरो समृद्धिं कुरकुरो आरोग्य संपदां कुरकुरो रिंबशक नमः स्वाहा ओम नमो भैवदो अड्डमान सरिसं चक्रम जलतम गच्छयासम पायासम जैवा विवादेवाथम वेनवारणिंगिनवा रायनवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भवतु भवतु रख रख एचएनडी हॉस्टल के बारे में और भगवान महावीर के मंदिर के बारे में कल आप लोगों ने वक्तव्य सुना होगा। उसके बाद डेवलपमेंट क्या हुआ, केवल 2 घंटे के बाद यानी 11 बजे कल जो है वीरभद्रेश्वर बैंक वाले मेरे पास आए और उन्होंने कहा अपनी सारी राम कहानी सुनाई। और जो विशाल बिल्डर है जिसने लिया है वो भी मेरे से फोन पर बात करना चाह रहा था, मैंने मना कर दिया। जो भी बातें होगी फिजिकल के सामने होगी, फोन पर वगैरह होगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा वो कुछ सुनेगा और उसको काट मर्डर करके मार्केट में देगा तो उसको ठीक करने में और कई टाइम चला जाएगा, कई वक्त चला जाएगा और गलत रास्ता पकड़ लेगा ये आंदोलन। तो इसलिए उससे भी बात मैंने कहा मैं आप यहीं आइए उसके बाद बात करता हूँ बोला। उसके बाद सायंकाल के टाइम पर मिलिंद फड़े जी और चकोर गांधी का भी फोन आया कि इसका रास्ता हम लोग निकालने के लिए तैयार हैं और कुछ चीजें जो है वो लोगों ने बोला जो आम पब्लिक में नहीं बोल सकता हूं मैं, तो वह चीजें जो है मेरे दिल में है। अब आगे जो है ये लड़ाई जो लग रही है कोई छोटा लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। उसके लिए समय देना पड़ेगा, सभी को टाइम देना पड़ेगा, एक सही ढंग से एक कमेटी ऑर्गन्स होना पड़ेगा राष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। इसको जो है इसकी सभी का साथ जो है चाहिए होगा। तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले आज जो है दोपहर को मीटिंग है 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। अनेक संत महात्मा आएंगे, अनेक समाज के लीडर, समाज के श्रेष्ठी वर्ग आएंगे और सभी लोग जुड़ना है और सभी को मुक्त अवकाश रहेगा कि आप अपनी भावना को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी निर्णय बताऊंगा क्या करना चाहिए और क्या होगा आगे। अभी इतना ही कहूंगा, ये अगर आप लोगों से अगर
आज ये मंदिर नहीं बचा तो आगे आइंदा में कई मंदिरें आपके हाथ से चला जाएगा। कर्नाटक के 20 मंदिरें गवर्नमेंट कब्जा कर रही है, एक नहीं दो नहीं। उसके बारे में मेरा एक आदत है, जब तक एक हाथ में पकड़ता हूं, जब तक उसको एक किनारा नहीं ले जाता हूं, तब तक दूसरा माइंड डाइवर्ट नहीं करता हूं। अपने जीवन में मेरा एक आदत है, एक सिद्धांत है, अपने एक विचारधारा है कि हम जो खा रहे हैं उसको तो अंदर डाल ले। तो अभी जो है मेरे पास दो प्रोजेक्ट महत्व के हैं। एक तो हाथी माधुरी वापिस आना है और धर्मस्थल को निर्दोष मुक्त कराना है। और ये जो है दो प्रोजेक्ट बड़ा महत्व का है। अब तीसरा ये हॉस्टल का आया है, इसमें कुछ समय तक मैं मार्गदर्शन करूंगा। प्रमुखता से मैं इसमें नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है और मेरा विहार होने के कारण इसका आंदोलन जो है रुके नहीं। इसलिए जो है इनके एक हमारे जो गुरु बंधु गुप्तिल महाराज उनको एक काम सौंपा है और वो कर रहे हैं, उसको मैं सपोर्ट करूंगा। के अलावा आप सभी लोग सभी सपोर्ट करें। और उसके बाद विशाल से भी, गान चकोर से भी और अन्ना सब झल्ले से भी इसका मीटिंग चल रहा है। और मेरे को लगता है समाज सब एक रहे, समाज सभी रोड पर आ जाए तो आपका ये मंदिर टूटने से भी बचेगा और आपका हॉस्टल भी बचेगा। इसका सारांश इतना ही है। और सभी साधुओं से आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप केवल जप माला जपते रहेंगे, आत्म कल्याण की बातें करेंगे तो ये संस्कृति ऐसे विनाश होगा और एक दिन ऐसा आएगा जैन धर्म का सामर्थ्य और ताकत पूर्णतः जीरो होगा। और दिन आगे 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 ऐसा मुझे लग रहा है हर वस्तुओं पर दूसरे का कब्जा होता जाएगा और हम तब रोक नहीं पाएगा। पेड़ बड़े होने के पहले ही छोटे पेड़ में उखाड़ सकते हो अकेले दम पर। जब बड़ा विशाल वृक्ष बनता है तो उसको काटना एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। उसके साथ शस्त्र चाहिए होता है, अस्त्र चाहिए होता है, अनेकों उसकी ताकत चाहिए होता है, रस्सी चाहिए, बहुत बड़ा उसका एक। जितना छोटा पौधे को उखाड़ के फेंक दोगे तो दूसरा पेड़ वहां उग नहीं पाएगा। इसलिए समाज थोड़ा जागृत रहे और ऐसी चीजों पर अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करे। मुझे सुना है, और कितना सच है पता नहीं, पुणे के अंदर कम से कम 3 लाख के ऊपर जैन समाज है, परंतु इनको अपने धंधे से फुर्सत नहीं है, इनको नौकरी से फुर्सत नहीं है। ध्यान रखना, संस्कृति बचेगी, महावीर बचेंगे तो आप बचे रहोगे। अगर संस्कृति नहीं बचा तो आप कहां से बचोगे? जैन धर्म कहां से बचेगा? 10 लाख धर्मों पर, विधानों पर, अनुष्ठानों पर इकट्ठा होने से संस्कृति नहीं बचती है। हम लोग हर तरह से तैयार होना चाहिए। पास में बम्बई है, 200-300 किलोमीटर जितने भी एरिया में समाज है, सभी समाज लोग मीटिंग करें और मीटिंग करके आज सभी लोग जो है लीडर लोग आज झूम पर मीटिंग में आए। पर अगर जो झूम पर नहीं जुड़ सकते हैं वो पारस टीवी पर लाइव रहेगा, आप इन सभी की बातें सुन सकते हैं। निर्णायक आत्मा की जो विचारधारा है आप सुन सकते हैं। युद्ध जो है बहुत बड़ा युद्ध है और मैं कल बोला, बहुत ज्यादा जोर से बोला, क्योंकि मैं मिट सकता हूं, समाप्त हो सकता हूं, पर जैन धर्म को बेच नहीं सकता हूं और उसको बेचता हुआ देख नहीं सकता हूं। ध्यान रखना, क्योंकि हमने जैन धर्म के वास्ते ही घर को छोड़ा है, जैन धर्म के वास्ते ही हमने वह सभी प्रकार के वस्त्र को त्यागा है, जैन धर्म के खातिर अपने कुटुंब को त्यागा है,
अगर मृत्यु भी अगर आ जाए तो हम पीछे हटने वाले में नहीं है। इस बात को ध्यान रखना जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी लगा दी है इस संस्कृति को बचाने में। विष्णु कुमार मुनियों पर उपसर्ग आया तो अपने पद को त्याग करके मुनियों की रक्षा की है, हमारे इतिहास गवाह है। और मेरी बोल बुलंद के साथ एक तेज थरार होती है, और कई लोगों को बुरा लगता है कि महाराज, कई के फोन भी आए, महाराज आप इतने बहुत जोर से बोल दिया आपने। तो ध्यान रखना, ब्लास्ट जब होता है तो बम का धमाका भी उतना जोर से होता है, ध्यान रखना। और ब्लास्ट भी नहीं हो, ब्लास्ट होने के बाद असर भी उतना जोर से होता है। और जो जो मैंने शब्द बोला है और उन लोगों के जीवन में वही घटता है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर वो जो साधनाएं की है, जो एनर्जी और शक्ति है, मैं ध्यान रखना, जो अगर जो बोला है वो घटित नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि मेरी साधना पर, मेरी शक्तियों पर, मेरे धर्म पर, मेरे महावीर पर मुझे इतना विश्वास है, जो मैंने बोला आज तक सभी घटित हुआ है और ये भी घटित होगा। तो आप सबका साथ जरूरी है। सभी संत महात्मा से थोड़े से इस 24 घंटा में से एक आधा घंटा ऐसे सामाजिक कार्यों में आप जरूर सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी भावनाएं है। क्योंकि ये जो है युद्ध छोटा युद्ध नहीं है, बहुत बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा संघर्ष है। अब ये भी बात ध्यान मत रख लेना, आज बोला तो कल खत्म हो जाएगा। ये सभी प्रकार के युद्ध है, सभी जगह से हमें इसको झेलना पड़ेगा, कानून की तरह से, राजनीति की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, अर्थ दृष्टि से। यह जो युद्ध जो है चारों तरफ से युद्ध होगा। तो आप सभी लोग सभी प्रकार के तैयार रहे। और पुणे वाले से कहूंगा, अगर आपको थोड़ा भी रहम है जैन धर्म पर, थोड़ा भी शान है जैन धर्म पर, थोड़ा भी अगर आपको जैन धर्म पर बचने की, संस्कृति बचने की भावनाएं हैं, तो निश्चित रूपे न आप जरूर जागृत रहे। मुझे बुरा लगता है, एक साधु ने मुझे ऐसा बोला, अरे बिकने तो क्या, अपने क्या जा रहा है। ऐसे भी बोलने वाले हमारे जैन धर्म के साधु लोग हैं। अब बताइए, मंदिर बिकेगा, अगर आपका घर बिकेगा तो शांत बैठोगे क्या? हाँ, आपका घर बिक रहा है तो आप कहोगे बिकने तो जाने तो, कहोगे क्या? कभी नहीं कह पाओगे। आप तो एक छोटे से एक 2 फुट का अगर कोई गोटर अगर आपके पास कर लेता है, अगर आपकी खिड़की के पास किसी ने जो है थोड़ा सा और थोड़ा सरक जाता है, और तो और आपके मकान के ऊपर कोई, मकान के बाजू में कोई कपड़ा भी टांग लेता है, तो आप जो है टूट पड़ते हो, है क्या? बताओ, हमारे पूरा मंदिर ही कब्जा कर रहे हैं, तब भी शांत है। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आप सभी लोगों से, बताइए। आपका अगर खेती बाड़ी है, और खेती बाड़ी में कोई अगर आदमी सड़क जाता है 2 फुट 3 फुट, तो आप क्या करते हो? चुपचाप बैठ जाते हो? अब बताओ, आपका मंदिर है, मंदिर में बाजू वाला घर वाला अगर मंदिर में अपना घर बना दे तो चुपचाप बैठोगे? आपका पूरा घर ही कब्जा कर लिया, तो भी अगर बोल नहीं रहे तो कब बोलोगे भाई? यानी इसका मतलब आपका अंदर आप फालतू जो है केवल प्रवचनबाजी करते रहते हो स्टेजों पर, हम क्षत्रिय वंशी है, हम वैसे है। अरे भाई, काय के एक आदमी एक मंदिर नहीं बचा पाते हो? काय के क्षत्रिय और काय के खत्री, काय का किसमें है तुम्हें दम? हाँ, तो ये है। मैं बहुत परिस्थिति, मैं बोलने लग जाऊं तो बहुत बुरा लगेगा। मैं इतना ही कहूंगा, इस चीज पर ज्यादा ना बोलते हुए, भाई अगर आपको, जिसको प्रेम है जैन धर्म पर, जिसको मंदिर पर प्रेम है, और जो बच्चे, मैं कहना ये भी चाहूंगा उन बच्चों से जिन्होंने कम से कम ये 38 कम से कम हजार अनेकों वर्षों से कम से कम 30-40 हजार बच्चे इसमें पढ़ के गए बाहर, जो पढ़ के गए, उन सभी हॉस्टल बच्चों को, उन सभी हजारों बच्चों से कहूंगा, भाई अब तो उतरो बाहर, जहां तुम्हारा जिंदगी बना, जहां चंद रोटी आप जिस के आधार पर खा रहे हो,
आज होंगे, कोई आदमी डॉक्टर होगा, कोई होगा इंस्पेक्टर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई डीसी बना होगा, कोई जो है सोशल सर्विस में होगा, कोई व्यापारी होगा। भाई जो भी हो, वो उस हॉस्टल के अंदर रह करके आपका जीवन बना है। आज वो हॉस्टल का जीवन जा रहा है, और अब तो आओ यार, अब तो आगे आओ, और अकेले मत आओ, अपने दल बल के साथ आओ, अपनी सारी ताकत के साथ आओ। जो भी आप लोग जहां जिस पोस्ट पर हो, थोड़ा उठो, जागो, और एक जिनके लिए हमारी जिंदगी बनी है, वो जिससे हमारा जीवन शुरू हुआ है, उसकी जिंदगी की कुर्बानी हो रही है। तब तो अब तो जो है उसको बचाने में आओ। ऑलरेडी कुर्बानी हो चुकी है। अब जो है वो पता नहीं कौन सा जो है सब धर्मादायकार ने वो लिख दिया, ये बेच सकते हो, मुझे पता नहीं है ये क्या राजनीति है। क्योंकि मेरे को जो पढ़ने में आया है, मुझे जो अनुभव है, कोई भी धर्म का ट्रस्ट का वस्तु न बेचा जा सकता है, केवल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जिन्होंने भी वालचंद सेठ जी ने जो बनाया था, उसी उद्देश्य से बनाया था। आइए, ठीक है, आप आज शाम को बहुत, अब दोपहर को बात करना है, अभी बात करके कोई ये नहीं है, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए दोपहर के टाइम पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। आइए शांति द्वारा कर लेते हैं। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर सुखदाम सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय आनंद सुखात सत्यं धनर्षयारिका श्रावक श्राविका गुणधन नाम देश। बोलिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सुनील पन्ना आज मयंक जो है वनिता को लक्ष्मी पूजन पर मैंने एक वीडियो बनाया, सब जगह भेज दीजिए। सुनील पन्ना मयंक वनिता कोठडिया परिवार से, बीना छाबड़ा वाराणसी परिवार से, मंजू बाकलीवाल सीतापुर परिवार से, नीता चौधरी परिवार से, सुमित सुदीक्षित जैन बेंगलुरु परिवार से, रेणुका नरेंद्र महाजन बीड़ परिवार से, सोनू गढ़िया उदयपुर परिवार से, नीता लवाड़े वजापुर परिवार से, आयुष जैन दिलगराजा परिवार से, सुनय दोषी परिवार से, सनत मीनाक्षी शाह यूएसए परिवार से, अर्चना लवाड़े वैजापुर परिवार से, अश्विनी देमापुरे परिवार से, गुंजन साहूजी परिवार से, आशीष पालिया बारामती परिवार से, वैभव दोंगड़े गंगापुर परिवार से, योजना साहूजी परिवार से, इंद्रजीत पूजा निशंपड़े परिवार से, वैभव दोंगड़े गंगापुर परिवार से, अनिता कोमचंद पाटनी जालना परिवार से, ऋषभ पाटिल वसगड़े परिवार से, सिद्धेश तीर्थ जैन परिवार से, हरीश साहूजी परिवार से, प्रवीणा उपाध्याय परिवार से, राखी काला नांदेड़ परिवार से, आगम पद्माली पुणे परिवार से, अर्जव राजेंद्र महाजन अंबड़ परिवार से, अभिजीत तन्मय सातारा परिवार से, अभिलाष उपाध्याय नापुर परिवार से, अभिनंदन जैन परिवार से, आदिश्री महाजन सोलापुर परिवार से, आदित्य पाटिल हेरले परिवार से, आदिवीर डॉक्टर निधि परिवार से, विनोद कुमार सावजी परिवार से, अद्विता कोच्छमनेवाड़ी परिवार से, ऐश्वर्या जैन गुलबर्गा परिवार से, ऐश्वर्या कोच्छमनेवाड़ी परिवार से, अक्षय पाड़े हैदराबाद परिवार से, अक्षय तेजश्री परिवार से, अलका गांधी गुमटे क्लूज परिवार से, अमित जैन परिवार से, अमोल मडकर पुणे परिवार से, अनिल पहाड़े पुणे परिवार से, अनिल ओरा मसवड़ परिवार से, अनिता गंगवाल परिवार से, अनिता दोषी परिवार से, अनिता काला परिवार से, अनिता नानगरे परिवार से, अनिता पाटनी परिवार से, अनिता उपाध्याय चांदूर परिवार से, अनुजा गांधी पंढरपुर परिवार से, अनुपमा पाटिल परिवार से, अपूर्व कासलीवाल परिवार से, आराध्या वरद परिवार से, आरव गांधी अकलूज परिवार से, अर्चना जैन जालना परिवार से, अर्चना महाजन अंबड़ परिवार से, अर्चना पाटिल परिवार से, अर्चना चौगुले परिवार से, अरियंत जैन परिवार से, अरुण उपाध्याय परिवार से, अरुण शाह पिंपलनेर परिवार से, अरुण दोषी परिवार से, अरुण शाह पिंपलनेर परिवार से, अरुणा महाजन देउलगराजा परिवार से, अरुणा पंडित पुणे परिवार से, आर्यन साहूजी परिवार से, आशा दावड़ा परिवार से, आशा खोत परिवार से, आशीष गंगवाल परिवार से, अर्चिता गंगवाल परिवार से, आशीष सदलगे परिवार से, अस्मिता पाटिल हलोंडी परिवार से, अतिकांत पाटिल कोल्हापुर